गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ का दिन, जो कि अभी हमें शुरुआत करनी है। और बस मैं नहा धो के रेडी हूँ और मुझे अपनी नंद के यहाँ जाना है, संजू जीजा के यहाँ पे। वहाँ जाके हम पूजा करेंगे। तो अब बस हम निकलने की तैयारी करते हैं और आगे आपको उनसे भी मिलवाते हैं। भी ये तैयार होने में ये राखड़ी पहन ली है। हाँ, ये मैंने राखड़ी पहन ली है और अब बस शीश फूल लगाना है और फिर रेडी होके आपको दिखाएं वगैरह लगाते हुए कि देखो मेहंदी का कलर देखो। मेहंदी का कलर ये मैंने अभी लगाई है, ग्रीन मेहंदी। इन्होंने दूसरी लगाई है, इसलिए इसका ज्यादा कलर इंस्टेंट वाली है और मेरी ग्रीन वाली है। कल तक कलर देगी। लुक देख के बताना गाइस, कमेंट्स करना कैसा लग रहा है ना। तो पूरा प्रॉपर आपको शॉर्ट डाल दूंगी। और ये फ्रेंड्स बना रहे हैं मिट्टी का चौका। चौका बना के जो है पूजा की जाती है, शुद्ध किया जाता है। मिट्टी के जैसे आंगना भी लिपा करते थे ना, वैसे ही मिट्टी का चौका ये बनाते हैं छोटा सा, और इसे शुद्ध कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर गणेश जी बिठाते हैं और पूजा करते हैं। ये देखो हमारे क्रिएटिविटी। एक बार मैंने नहीं जचा है आपके मेहंदी बोला था कि हाँ समझ आपने ना पता नहीं किस चीज की पूजा करी थी। दस माता दी है ना। नहीं, चौथ की भी दस माता थी। फूलों से एक बार चौथ की भी। और ये हो गया है हमारा तैयार पूजा करने के लिए चौका। उस पर हमने विनायक जी महाराज बिठा दिए हैं और फूलों से सजा दिया। और अब कुमकुम, काजल और मेहंदी की 4-4 बिंदी लगाते हैं, क्योंकि ये शगुन की होती है। कुमकुम, काजल और मेहंदी सुहाग की होती है। तो यही हम कलश पे भी लगाएंगे और वहीं गणेश जी के भी पास में चौके पे लगाएंगे। हम तीनों ही बारी बारी से लगाएंगे सारी चीज़ें। हम तीनों को अपने अपने व्रत के अकॉर्डिंग, हमारा व्रत है तो हम सब एक साथ ही उसी पे एक एक करके अपनी अपनी बारी के हिसाब से लगा रहे हैं। और संजू जीजा हमारे को इंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। बाकी हम नर्मदा और मैं तो बस ठीक है, वीडियो के चक्कर में ज़्यादा लग रहे थे। और ये हमने कैमरा यहाँ सेट कर दिया था और धीरे धीरे पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा करते हुए भी, बहुत ही आनंद भी आ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि एक साथ जब करते हैं पूजा तो ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हमेशा ही दिन में, हमारे यहाँ पे क्या है, सुबह में ही पूजा कर लेते हैं हमारे मारवाड़ में। और यहाँ मेवाड़ में, भीलवाड़ा साइड में मेवाड़ जितना भी है उसके अंदर शाम को पूजा करी जाती है। तो इसलिए हम नंद भोजाई तो सुबह ही कर लेते थे और नर्मदा जी को भी हम अपने साथ बुलाया, ये भी आए और हमने एक साथ ही पूजा करी। साथ में पूजा करने का आनंद ही अलग है। और फिर धीरे धीरे वीडियोस भी बन रही थी, व्लॉग की भी तैयारी चल रही थी। तो बस हम इसी का आनंद लेते हुए पूजा की तैयारियां कर रहे थे। ध्यान भी इधर उधर जा रहा था, हंसी मजाक चल रहा था और साथ में ही एक दूसरे की बातें में लगे हुए थे कि काजल लगा लेते हैं, हमें किसी की नज़र ना लगे। मेहंदी लगाई थोड़ी सी हाथों पे। ये सुहाग की चीज़ें हैं सारी, जो करवा चौथ पे ज़रूर लगानी चाहिए। एक दिन पहले तो हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं, बट उस दिन भी शगुन के लिए थोड़ी बहुत मेहंदी आप नेल्स पे लगाना कहते हैं, अच्छा होता है, नेल्स पे लगा लीजिए। काजल भी आप अपने खुद लगाइए और कुमकुम की बिंदी तो ज़रूरी ही है। तो ये चीज़ें सारी सुहाग वाली हैं, जो सब हम सुहागने ये पूजा के साथ साथ अपने भी लगा रहे हैं।
अब इसके बाद में धीरे धीरे हम लोग आँखें लेंगे हाथों में। आँखें गेहूँ होते हैं, वो कहानी सुनते हैं आँखें लेके, हमारे यहाँ आँखें कहते हैं, तो उन्हें हाथ में लेके कहानी सुनी जाती है। और चूड़े पे भी कुमकुम का टीका लगाते हैं, क्योंकि चूड़ा भी सुहाग का होता है, तो उस पर भी किसी भी पूजा में किसी भी हमारे यहाँ राजस्थान में ज़रूर चूड़े पे भी जो है कुमकुम लगाया जाता है। और अब जीजा ये कहानी ढूंढ रहे हैं चौथ माता जी की। चौथ माता की कहानी जीजा सुनाएंगे और हम सब यहाँ पे उनके स्वर का आनंद लेंगे, उनकी कहानी सुनाते हुए आनंद लेंगे। और ये आंखें देखिए हमने हाथ में ले लिए हैं, मतलब ये आपको इवन नंबर में नहीं ऑड नंबर में रखने होते हैं, जैसे 5, 7 इस तरीके से। और साथ में गुड़ रखना होता है और उसके बाद में आप ये लेके कहानी सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात कहानी का एक चीज़ ये भी होती है कि जब भी आप कोई भी कहानी सुने उसमें हुकारा ज़रूर भरें, क्योंकि ताकि सामने वाले को भी पता रहता है कि कोई सुन रहा है। तो ये तो बहुत पुरानी कथा भी है, मतलब कहते हैं ना कि कहानियाँ भी है कि कहानी सुनते हुए हुकारा भरना चाहिए। हमारे स्कूल में कोई बुक भी थी, उसके अंदर भी यही था कहानी सुनने का, सामने वाले को कैसे पता चले, मुझे याद नहीं है कौन से स्टैंडर्ड में, बट कहानी सुनते हुए हुकारा भी भरना चाहिए, ये भी है। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मस्ती करी इसके बाद भी हमने, और कहानी भी पूरे मन से सुनी और बहुत अच्छा लगा, स्पेशली साथ बैठ के अच्छा लगा। तो कहीं नहीं करना है, रोक भागले तो क्या करना पेड़ी ना। चलो चालू ही रहता है अपना, चालू ही रहती है बत्ती। हाँ अभी इनको नीचे डालना है। आपके गुस्से से चलती है, आपके बहुत चलती है, मेरे नहीं होती है बिल्कुल ही नहीं होती, कर लो नहीं होती, मैं तो बहुत कर लो, नहीं होती, मैं तो इनको बता होती है, मैं तो कंट्रोल हो जाता नहीं करती, एक बार हंसी आ गई ना तो नहीं। और ये फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराने लगे, रील्स बनवाने लगे, वीडियोस बनवाने लगे, सब अपनी अपनी। और नीतू भाई से आए हुए थे हमारे बनाने वाले, वो तो एक्सपर्ट हैं इनमें, तो बस हम लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया और लग गए अपनी रील्स बनवाने के लिए। अरे गाइस, ये सब अभी तक फ़ोटो सेशन ही चल रहा है और कैमरामैन आज फोकस करने के लिए नीतू भाई सा है, ये संजू जीजा, और ये नर्मदा जी का फ़ोटोशूट चल रहा है। हाँ घूमना जो फिर घूमर वाला डाल देना। और बस अब हम निकलने वाले हैं। सारे आए तो सुंदर सुंदर बन के थे, पर अब इतने टायर्ड हो गए हैं सारे के सारे, खाली पेट भूखे। जाने का टाइम आ गया है। बाय गाइस। अरे हमारा गेटअप तो बिल्कुल ही चेंज है। कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर साथ हुए तो, और नहीं तो देखते हैं कब मिलते हैं। और हम भी चले, नीतू भाई साहब ऊपर अपने बेटे को लेने गए। बाय बाय गाइस, मैं हो गई हूँ अगेन रेडी, बट अभी क्या है, मुझे थोड़ा सेट होना है और मैं आपको अपनी पूजा की थाली दिखा देती हूँ, वो मैंने रेडी कर ली। मेरे पूजा की थाली है जिसमें मैंने सब रख लिया याद करके, हाँ पैसे रखने हैं मुझे इसमें, और ये मेरी थाली रेडी है, रेडी। लेबर लागी हुई बेटी ने बता तो करो, कपड़ा निकाला जो हाथ में लेवर जी ने कदे तो कालो और कदे धोड़ो और कदे हरे और कपड़ा निकले, कोई लाल गुलाबी निकली बढ़िया अच्छा नहीं ना करो के बाद जो निकले भी छोको तुमने फेरा दी एक साड़ी और मेरे बेटी ने समझाया बता दी कि भाई जा जो भी तने मिला स्वाद ने जाके बगल आती जा जाकर खरा घर जाओ लोगों उनका पैसा पे गया और पैसा पे गया तो उसको तो आधा नहीं हमारे पूरा गांव में कहीं इंसान वो हो जाए तो कोई भी घर रोटी वोटी कहीं न बनाता, सब इंसान ले जाता।
और यहाँ पे सभी लेडीज़ की ये थाली है। मंदिर है हमारे घर के पास में, वहाँ पे शिवजी जी का, वहाँ पे ये सब हम लोग जाते हैं चौथ की कहानी सुनने, दशे माता की कहानी सुनने के लिए। तो सभी लेडीज़ इतनी सुंदर लग रही थी, एक से बढ़कर एक, क्या छोटी क्या बड़ी एज में, सब रील्स बनवा रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, बहुत मस्ती करी ये मंदिर में आके। दोबारा ये लोग शाम को ही सुनते हैं ना इसलिए, बट हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं तो स्पेशली इन्जॉय करने के लिए ही आई थी और इन सबको देखने के लिए आई थी। बहुत मज़ा आया, बहुत। और ये पतिदेव घर पे आ गए और हम लोग चांद को देख के व्रत खोलने की तैयारी कर रहे थे। अर्घ दे रहे हैं, चांद चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं और सुबह में कहानी सुनने के बाद सूरज जी को भी अर्घ देते हैं। तो ये हम दोनों मिलके, इन्होंने भी मेरे लिए फास्ट रखा था, तो हम दोनों मिलके चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। ये बहुत लेट आए और मैं ना व्रत में कुछ खाती पीती नहीं हूँ, पानी तक नहीं पीती हूँ, तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। चांद तो हमारे यहाँ पे 8:30 बजे ही निकल गया था, पर मेरा चांद बहुत लेट आया घर पे, तो इसलिए गुस्सा भी आ रहा था थोड़ा सा। पर फिर भी हम दोनों ने एक साथ व्रत खोला और ये हम जो अर्घ देते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं, तो हम दोनों ने साथ में करा, 7 फेरे दोबारा ले लिए। और मैं बहुत जल्दी में थी, भाग भाग के कर रही थी, पर बहुत अच्छा लगा अपने पति के साथ। और ये है मोमेंट ऑफ द डे अब जो आएगा। अंधेरा था यार, ज़्यादा अरेंजमेंट लाइट का कर नहीं पाए, इतनी लेट आए, छत पे अंधेरा था, तो बस हमने इंजॉय ही किया एक दूसरे में रह। फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की थाली, दाल बाटी चूरमा, मिर्ची के गट्टे, ये है चूरमा, ये है बाटी, वो है दाल और वो है प्याज और ये है पापड़। इसके बिना ये अधूरी है। तो ये सारी चीज़ है, अच्छे से घी घाल दिया है और हम बैठ गए हैं अब खाना खाने।